पहले उन शेयरों पे बातचीत कर लेते हैं जहां पर हम प्रेशर ज़्यादा देख रहे हैं। सबसे पहले लेकर के आएंगे प्रदीप जी, आप बताइए ज़रा, आईसीआईसीआई बैंक 52 हफ्तों के न्यूनतम स्तर पर, और कितना पेन बाकी है, और जिनके पास है जो इस उम्मीद में है रिकवरी आएगी, क्या उनको ये उम्मीद छोड़कर देनी चाहिए? आपकी सलाह क्या रहेगी आईसीआईसीआई बैंक को लेकर के? आज इसने नया 52 वीक लो टेस्ट किया है, अभी क्या कहना चाहेंगे आप आज के 1245 का जो लो है? देखिए विपुल जी, मुझे लगता है कि मोटा मोटा अभी 1251 के रेंज पे चल रहा है। एक शार्प यहाँ पे फॉल वीकनेस चार्ट में अभी भी है ऑलमोस्ट 1205। इससे पहले तो कुछ सपोर्ट नहीं दिख पा रहा हूँ मैं। सो अगर किसी का शॉर्ट है तो बिल्कुल आपको कंटिन्यू रखना चाहिए। 1205 1200 जाने के लिए रेडी हो रहा है, उससे पहले कुछ भी सपोर्ट नहीं लग रहा है। अगर किसी के पास लॉन्ग टर्म व्यू से है तो आपको एक एवरेज करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा 1200 के जोन पे, उसके लिए एक बार वेट करना चाहिए। तो अभी मतलब जिनके पास है वो क्या करें फिर, मतलब, और जो लोग खरीदने की सोच रहे हैं, अभी खरीदना चाहिए या बैंकों में अभी और प्रेशर देख रहे हैं आप? सवाल ये है। बिल्कुल जी, देखिए जिस तरीके से मार्केट नीचे आ रहा है, डेली डेली खरीदना सही नहीं होगा। हाँ। एक सिग्निफिकेंट सपोर्ट के आसपास फेयर वैल्यू में आता है तो बात बनता है। और जिनके पास अभी तक है, दो ही चीज हो सकता है, सिंपल। अगर आपने अभी तक वेट करके रखा तो बेचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बैंक है आईसीआईसीआई बैंक, प्रोमिनेंट बैंक है, बहुत बढ़िया बैंक है। अब मार्केट नीचे आ रहा है तो सबका पोर्टफोलियो रेट है, तो सीधा सीधा यही है कि आप बिल्कुल बने रहिए। अगर आप 1 से 2 हफ्ते के व्यू से खरीदने के बारे में सोचना चाहते हो तो वो सोच गलत है, तो आपको अभी खरीदना नहीं चाहिए। तो सिंपल, अब जिनके पास ऑलरेडी है उनको अभी तो देखिए कुछ नहीं किया जा सकता। मार्केट नीचे आ रहा है, होल्ड करना इज बेस्ट थिंग। और ऐसा कोई स्टॉक नहीं है आईसीआईसीआई बैंक की ये खराब हो जाएंगे या से नहीं चलेगा, ऐसा मैं नहीं देख पा रहा हूँ। फिर से घूम फिर के ऊपर आना है, बट जिस तरीके का परिस्थिति आज है, फ्राइडे है, मार्केट नीचे आ रहा है, इस सिचुएशन में तो आपको पेशेंस के साथ ही बने रहना है। पेशेंस के साथ बने रहने की सलाह ऐसे बैंक में है, लेकिन सवाल अभी भी वही है कि क्या इन शेयरों से अभी दूर रहें या ना रहें। अंबाला मैम, किसका नंबर? हाँ, अंबाला मैम का नंबर है। एचडीएफसी बैंक लेकर के आते हैं। काफ़ी दर्द यहाँ पर मतलब देखने को मिला है। यहाँ पर भी नए 52 वीक लोज लगातार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या इस शेयर से अगर पोजीशन है तो दूरी बना लेनी चाहिए? आपका व्यू क्या है मैम? 812 का नया 52 वीक लो आज जिसने बनाया है, एग्जिट रूट ही सही रहेगा, लॉस बुक करें इसमें या बने रहें? दूसरा सवाल वही रहेगा कि जिन लोगों के पास नहीं है और जो लोग सोच रहे हैं कि अब तो नए 52 वीक लोग बन रहे हैं, तो क्या खरीद भी सकते हैं? आवाज आ रही है मैम? यस, थोड़ा सा सोच रही थी। अच्छा, इतना तो डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब डर जाना अगर ये नंबर जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, अगर वो आपको डाइजेस्ट या फिर संभले ना। 818 पर 815 के पास में अभी चल रहा है जी। मैक्सिमम 720 और 30 की रेंज आ सकती है, इससे नीचे मुझे बिल्कुल भी एचडीएफसी बैंक नहीं लगता है। सो क्या आप यहाँ से 80% का, या फिर ऐसे सिंपल भाषा में और इसको क्लैरिफाई करूं तो क्या इस करंट प्राइस से 10% का लॉस देख सकते हैं आप? इफ आंसर इज यस, बेचो मत। 720 के आसपास हो सके तो ऐड करना। कहां पर आपको पोजीशन जो लोग रखे हैं, देखिए एचडीएफसी बैंक है, आप ये समझ लीजिए। आई ऑलरेडी सेड कि बैंक निफ्टी 2000-2500 पॉइंट और गिरेगा, तो एचडीएफसी बैंक मैंने आपको कॉल दिया था, लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कराई थी, और उसके साथ साथ मैंने आपको रेंज भी दी थी कि कहां तक एक्यूमुलेट करना है। तो इस परसेंटेज से अगर आप डर जाएंगे तो फिर इसका मतलब आप इन्वेस्टर की तरह नहीं देख रहे हो, आप ट्रेडिंग की तरह देख रहे हो एचडीएफसी बैंक को भी। सो दैट इज समथिंग यू शुड डन नाउ। 720 के पास में 730 की रेंज में मुझे लगता है कि ये रुक जाएगा, और वहां पर आप चाहें तो एड ऑन कर सकते हैं। कहां पर पोजीशन हल्की कर देनी चाहिए या फिर बेच देनी चाहिए, एक स्टॉक फिर बता रही हूँ, जैसे कि भारत फोर्ज आप लोगों को बताया था 1900 के पास में कि बेच दो। भारत फोर्ज आज देख लीजिए 1750 और 1700 के टारगेट दिए थे 1900 पर, और आज ये 1712 पर अभी आ चुका है। सिमिलर थिंग आपको मिल जाएगी एमटीआर में। तो एमटीआर टेक अगर आप अभी हो 3438 के पास में है, बेच दो पोजीशन। अगर आप चाहते हैं कि अगर आप इस स्टॉक को 3000 आना नहीं देख सकते, क्योंकि इसको आना है। तो एमटीआर टेक, भारत फोर्ज, इसको बेच के चलें, और एचडीएफसी बैंक अभी अगर आप बने हुए हैं तो बने रहें, ये है व्यू आपका? ठीक है जी, और 720 के पास में आएगा, वहां पर ऐड करने की कोशिश करिए। एचडीएफसी बैंक जैसे स्टॉक में डरते नहीं है, इनमें भी डरोगे तो फिर कहां पे पैसा बनाओगे? चलिए ठीक है मैम, एक और स्टॉक लेकर के आते हैं बैंकिंग शेयर से। सर, कोटक महिंद्रा बैंक, अंशुल सर, क्या यहाँ पे आपकी राय है बने रहने की?
और बैंकों को लेकर के आपकी राय क्या है? एक बार के लिए अभी एग्जिट रूट ही लें या फिर ये जो पैनिक देखने को मिल रहा है, गिरावट देखने को मिल रही है, उसमें खरीदारी के मौके तलाशने की कोशिश करनी चाहिए? सर कोटक बैंक में तो नहीं करनी चाहिए। कोटक बैंक में 219 हफ्ते का कैंडल पैटर्न ब्रेकआउट आया था। प्री स्प्लिट लेवल अलग थे, पोस्ट स्प्लिट लेवल 447 पे ब्रेकआउट आया था जो फेल हुआ। लॉन्ग लिक्विडेशन का पहला टारगेट 386 था जो अभी कंप्लीट हुआ और उसके नीचे वर्टिकली मूव दिख रहा है, तो एक गैप छूटा हुआ है 362 के आसपास, इसको फिल करने आएगा और उसके नीचे प्रोबेबली 344 तक आ सकता है। तो आउट ऑफ ऑल वीकेस्ट स्टॉक अगर आप इसमें देखेंगे बैंकिंग पैक में, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में, तो कोटक बैंक ही दिख रहा है। इसमें अवॉइड करना चाहिए बाइंग। लार्ज कैप स्टॉक है, एग्जिस्टिंग पोजीशन है, तो घबरा के निकल के उस टाइप के कोई मिस एडवेंचर नहीं करने चाहिए। बट अगर फ्रेश लेने की सोच रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाए। 362 या 344 इसमें कहीं डेली चार्ट पे रिवर्सल का सिग्नेचर मिले तब बाई करना चाहिए। ठीक है, तो अभी के लिए जिनके पास है वो एग्जिट रूट ले लेना, निकल जाए बेच करके। सर देखिए 8 रुपए और लगभग 16-17 रुपए बचे हैं। अब इतनी डाउनसाइड के लिए अगर आप मिस एडवेंचर करेंगे और यहीं से रिवर्स करेंगे ना तो फिर पछताएंगे, क्योंकि लार्ज कैप स्टॉक्स 20-30% गिरने के बाद इंस्टीट्यूशन खुद ही एक्यूमुलेट करने आते हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अब मिस एडवेंचर मत कीजिए, है तो रखा रहने दीजिए, नहीं है तो नया खरीद आपको 362-344 के आसपास ऑन एविडेंस प्लान करना चाहिए। बाकी यहाँ बेच के नीचे लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। वो मौका आपके पास 430-440 पे था। ये बात यहाँ पर निकल के आई। चलिए हमारे साथ अरुण सर भी जुड़ चुके हैं। अरुण मंत्री जी, अरुण सर बहुत बहुत स्वागत आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सर 11 महीने के निचले स्तर पे बाजार, हालांकि जब हम अपने स्टॉक्स डिस्कस करते हैं तो कोशिश करते हैं मार्केट व्यू ना लें क्योंकि वो अलग से अभी अपलोड होगा, लेकिन फिर भी अभी चूंकि हम बात कर रहे हैं सर एग्जिट रूट को लेकर के, आपके पोर्टफोलियो में मतलब आपके पोर्टफोलियो में नहीं, आप अपने क्लाइंट्स को कहीं सजेस्ट कर रहे हैं कि जहाँ पे 2-4 ऐसे शेयर हों वहाँ से पूरी दूरी बना लेनी चाहिए, भले ही वहाँ पे नाम बड़े हों, लेकिन अभी की स्थिति आपको खराब दिखाई दे रही हो। विपुल जी गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग सभी पैनलिस्ट को भी। विपुल जी कहीं ना कहीं मार्केट में बड़ा डैमेज हो चुका है। पिछली बार आपकी मेरी बात हुई थी, जितना मुझे याद है 24,200 के आसपास मार्केट था। तभी भी विपुल जी कहा था मार्केट फॉलिंग नाइफ है, अभी इसको बाई नहीं करना है। अब 23,100 एक लेवल है विपुल जी, वहां तक मुझे लग रहा है मार्केट जा सकता है। पर जो भी डैमेज हो चुका था हो चुका है विपुल जी, वो ऑलरेडी हो चुका है, उसके लिए हम कुछ नहीं कर पाएंगे। पर यहां से मुझे लग रहा है मार्केट में एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटीज रहेंगी। और आज भी मैं 2 स्टॉक आपको सजेस्ट करूंगा जो हमने आज सजेस्ट किए हैं कि आपको ये 2 स्टॉक्स पोर्टफोलियो में ऐड करने चाहिए। तो कहीं ना कहीं बड़ा डैमेज हो चुका है पर अभी तक बेस फॉर्मेशन नहीं हुआ है, तो उस चीज का जरूर ध्यान रखना चाहिए। प्रीएम्प्टिव बाई मार्केट में या कंपल्शन बाई अवॉइड करें। अभी भी मार्केट में फॉलिंग नाइफ का ही स्ट्रक्चर बना हुआ है। कहीं ना कहीं लेवल्स की जहां तक बात है जी 23,000 के आसपास एक गैप है। 23,000 तक मुझे लग रहा है मार्केट आ सकता है। 23,000 से हो सकता है एक बाउंस आपको वापस देखने को मिले। तो अभी भी 200-300 पॉइंट की रूम है, हो सकता है मंडे के सेशन में आपको देखने को मिल सकता है। 23,000 एक लेवल हो रहेगा, वहां पे आपको डेफिनेटली पोर्टफोलियो में एडिशंस करने चाहिए। आज भी विपुल जी 2 स्टॉक मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो आप अभी भी ऐड कर सकते हैं। वो दोनों स्टॉक्स जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके चल सकते हैं। जी सर, तो ठीक है सर, फिर डिस्कस ही कर लेते हैं वो स्टॉक्स। जी सर। जी विपुल जी 2 स्टॉक्स, रिलायंस हमने आज एडिशन की सलाह दी है, काफी रेजिलेंस दिखा रहा है, बढ़ता हुआ क्रूड भी थोड़ा फायदा देता है, तो रिलायंस को डेफिनेटली करंट लेवल पे आसपास ऐड करना चाहिए। ये स्टॉक मुझे लग रहा है जब भी मार्केट में रिकवरी आएगी विपुल जी तो रिलायंस जरूर इसको सपोर्ट करेगा। सेकंड स्टॉक रहेगा विपुल जी बीएससी 2820-2810 के आसपास चल रहा है। ये स्टॉक भी मुझे लग रहा है विपुल जी इसको ज्यादा कुछ दिक्कत होती नहीं है वॉर सिचुएशन से, पर वॉल्यूम्स चूंकि डाउन होते हैं गिरते हैं मार्केट में, तो उसकी वजह से दिक्कत होती है। इसीलिए मुझे लग रहा है बीएससी और रिलायंस ये दोनों स्टॉक्स को आपको ऐड करना चाहिए। जब भी मार्केट में रिकवरी के संकेत देखने को मिलेंगे ये दोनों स्टॉक में आपको काफी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। मैं स्टॉप लॉस के लेवल नहीं दे रहा हूं विपुल जी, क्योंकि मैं ये इन्वेस्टमेंट के हिसाब से एडिशन की सलाह दे रहा हूं। स्टॉप लॉस देना काफी मुश्किल है ऐसे मार्केट में, पर जिनको भी पोर्टफोलियो में एडिशन करना है, और काफी लोग ये क्वेश्चंस भी पूछते हैं कि कौन से स्टॉक्स ऐड करने चाहिए, मुझे लग रहा है रिलायंस और बीएससी ये एक्सीलेंट स्टॉक्स हैं करंट लेवल पे, इनको डेफिनेटली आपको पोर्टफोलियो में ऐड करके चलना चाहिए। चलिए, रिलायंस अब लाल निशान में जो है फिसला है, अभी थोड़ी देर पहले नहीं बीएससी फिसला है लाल निशान में, और रिलायंस अभी ऑलमोस्ट फ्लैट 2 रुपये ऊपर रह गया है। बीएससी इस समय अब
लाल निशान। हालांकि बीएससी के लिए बात सही है सर, अभी चूँकि आज फिर से एनएससी के आईपीओ को लेके काफ़ी चर्चा है। अब आईपीओ आएगा तो बीएससी पर ही लिस्ट होगा, तो यहाँ पर जो है उसको लेकर के एक अच्छा मतलब सेंटिमेंट बन सकता है। लेकिन सेंटिमेंट बाज़ार का ही इतना ख़राब हो गया कि वो थोड़ा सा जिस तरीके से पिछले 2 दिन में गिरते बाज़ार में भी अपमूव बीएससी ने दिखाया है। तो ये 2 शेयरों पे आप रखिए नज़र, आरआईएल और बीएससी। यहाँ पर जो है सकारात्मक रुख देखने को मिल सकता है। एक हमारे दर्शक हैं कह रहे हैं विपुल सर अब तो हिम्मत ही टूट रही है, सोच रहा हूँ 25,000 का लॉस बुक करके बाहर निकल जाऊँ, आप जो बोलोगे वही करूँगा। आरआर काबिल विमता लैब में लॉस हो रहा है, प्लीज़ आगे डिस्कस कर लेंगे सर। लेकिन हर जगह स्टॉप लॉस दिए गए हैं आपको, चाहे वो आरआर काबिल में तो टारगेट भी हिट हुए थे। तो अब ये आपकी रणनीति स्ट्रेटजी में थोड़ी सी चूक हो सकती है सर, है ना। जब थोड़ा सा या तो फॉलो मत कीजिए, किसी को फॉलो कीजिए तो बहुत ही गंभीरता से कीजिए। चलिए ठीक है। इस बीच त्रिवेदी जी कह रहे हैं सर कोई इंट्राडे ट्रेड बताइए। अरे गुरुदेव, चलिए ठीक है, कुछ होगा तो एक्सपर्ट हमारे अपनी सलाह देंगे ही देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी पे बातचीत कर लेते हैं। इस बीच आईटीसी होटल्स पे ज़रा एक नज़र डाल लेते हैं। किसका नंबर है? अंबाला मैम का नंबर है शायद, नहीं अंशु सर का नंबर है, नहीं प्रदीप जी का नंबर है शायद। प्रदीप सर आप ही शुरू कर दीजिए। जी सर, बहुत शानदार सर। और कल जो हवाएं चल रही थी ना सर, मतलब अद्भुत। हाँ मतलब कहाँ बैठे थे पता नहीं अंशुल जी ने गौर किया कि नहीं, हवाएं मतलब जो है जुल्फ़ें ऐसे एकदम शाहरुख खान अंदाज में उड़ रही थी, क्या ही कहा जाए। जी प्रदीप सर बताइए क्या किया जाए। याद आ गया जो स्कूल में हम बोलते थे ना, प्रेजेंट सर। देखिए अभी आईटीसी होटल बेसिकली 156 के आसपास का प्राइस चल रहा है। ऑलरेडी चार्ट में एक सिग्निफिकेंट डाउनफॉल बिल्कुल जी हम लोगों ने देखा है। वही जिस तरीके से ये बेसिकली 161 के नीचे आया है, सो अभी भी कोई सपोर्ट नहीं है। इनफैक्ट ये एक बार 140 135 जाने के लिए रेडी हो रहा है। सो बिल्कुल जी मल्टीपल सपोर्ट ब्रेक डाउन हुआ है, तो इसीलिए अभी तो यहाँ पे कुछ भी पॉजिटिव व्यू मैं बना नहीं पाऊंगा। 185 जब तक ब्रेक नहीं होता यहाँ पे कुछ भी पॉजिटिव व्यू नहीं है। अच्छा मतलब पॉजिटिव तो नहीं पूछ रहा हूँ मैं, तो अभी वो शेयर ढूंढ रहा हूँ जिनसे तुरंत दूरी बना लेनी चाहिए। तो क्या आईटीसी होटल्स उन शेयरों में शामिल है जिससे इसमें तुरंत दूरी बना लेनी चाहिए बाजार की इस गिरावट को देखते हुए? सवाल ये। जी बिल्कुल जी, इसमें भी अभी कोई भी बाई कॉल नहीं है और एवरेज करने का भी सलाह नहीं रहेगा जब तक 185 को ब्रेक नहीं होता ना। तो मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे कुछ भी पॉसिबिलिटीज है। तो अभी तो फिलहाल दूरी ही मेंटेन करना है आपको। जिनके पास है वो दूरी बनाए कि ना बनाए, सवाल मतलब जिनके पास है। देखिए ऑलरेडी ये स्टॉक 190 185 के नीचे खराब हो चुका है। अब जिस तरीके से ब्रेकडाउन आया है 140 135 130 तक भी आ सकता है, क्योंकि मार्केट अगर यहाँ से ठीक नहीं होगा ना तो फिर यहाँ से ये स्टॉक फिर से आपको बाउंस बैक कर। ओह फ्रीज हो गए। आजकल नेट कनेक्शन आपका थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है, तो फिलहाल के लिए ये रहा यहाँ पर। अच्छा इस सेगमेंट को, ये हमारा जो 10 मिनट का सेगमेंट है, कोशिश करते हैं इसको हम यहीं पर समाप्त कर देते हैं, क्योंकि ये सारे शेयर जो 5-6 हमने डिस्कस किए हैं इसमें वो शेयरों पे ज़्यादा बातचीत हुई है जहाँ पे दूरी बनाने की बात हुई है। लेकिन एक लाइन में मैं चाहूँगा इनमें से जो हमने बातचीत की है, कोई शेयर और ऐड करना चाहेंगे अंशुल जी, अरुण जी, जिसमें कि हमको दूरी बना के चलनी चाहिए? आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, भारत फोर्ज, एमटीआर टेक, कोटक महिंद्रा बैंक, इसमें एक बाई कॉल निकल करके आई है, 2 कॉल आरआईएल बीएससी को छोड़ दिया जाए तो। अंशुल सर कोई शेयर ऐसा जिसमें कि आप दूरी बनाने की सलाह दे रहे हैं कि अगर पोर्टफोलियो में है तो हट जाइए, कोई है ऐसा? सर सबसे ज्यादा तो पिटाई देखिए एफएमसीजी की सेकंड राउंड में होने वाली है। इस पूरी डाउनफॉल में एफएमसीजी में बहुत हल्का सा पुल बैक आज पहले दिन आना चालू हुआ है, तो 2-3 दिन अगर पुल बैक मिलता है एफएमसीजी से निकलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मार्केट जब बाउंस बैक करेगा एफएमसीजी आपको बड़ी तीव्रता से डाउनसाइड दिखाएगा। तो एफएमसीजी स्टॉक से भी निकलने की कोशिश कीजिए। वरुण बेवरेज लिमिटेड स्पेशली यहाँ पे एक ब्रेकडाउन आया है 428 के नीचे, यहाँ भी लगभग जो बाइंग क्लाइमेक्स का 330 का टारगेट है उसकी तरफ बढ़ रहा है। तो एफएमसीजी एक सेक्टर है जहाँ से थोड़ी सी और दूरी बना लेनी चाहिए, और जनरली डिप्स पे लोग ऐड करने की कोशिश करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। ठीक है, वरुण बेवरेजेस एक और शेयर शामिल हो गया। अरुण सर आपकी कोई ऐसा कोई शेयर जिससे आप तुरंत दूरी बनाने की सलाह दे रहे हो, जिनके पोर्टफोलियो में भी हो? विपुल जी काफी शेयर्स हैं जो ब्रेकडाउन दे रहे हैं, और काफी ऐसे शेयर्स भी विपुल जी जो डेली सबके डिस्कशन में आ रहे हैं, जो वॉर के सिचुएशन से ऊपर नीचे काफी मोमेंटम दे रहे हैं। तो ऐसे कोई शेयर जो आप वॉर के रिलेटेड ले रहे हैं, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, जो इंडक्शन कुकर्स की बात हो रही है, ये शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी वाले शेयर्स है विपुल जी। इनमें अगर कोई ट्रेड कर रहा है, कोई बड़ी क्वांटिटी ना ले, इनमें काफी क्वेरीज 2 दिन से आ रही है, लेते हुए इंट्राडे में पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके ऐसे स्टॉक से निकल जाए, वो एक दिक्कत ऐसे स्टॉक्स में हो सकती है। सेकंड विपुल जी सुजलॉन, मैंने आपसे पहले भी एक बार आपसे मैंने चार्ट शेयर किया था, सुजलॉन में मेरी क्लियर एग्जिट की सलाह है। सुजलॉन, ओला जैसे शेयर में
खरीदारी की सलाह नहीं है, काफी ऊपर से इसमें एग्जिट की सलाह दे रहे हैं। तो सुजलॉन में भी अगर मामूली बाउंस आता है क्योंकि पावर सेक्टर मोमेंटम है, तो नीचे से वापस से 41 42 तक पहुंचा है। तो सुजलॉन में अगर इस तेजी में आपको 45 तक के भी लेवल्स मिलते हैं तो वहां से एक बार एग्जिट करने की सलाह रहेगी विपुल जी। बाकी मेरी विपुल जी अगर फ्रैंकली आपको बताऊं, क्योंकि हम सपोर्ट से 300-400 पॉइंट दूर है, तो यहाँ से ज्यादा हम शॉर्टिंग करने की या फिर एग्जिट करने की बात कर नहीं रहे हैं। थोड़ा हम वेट कर रहे हैं कि नीचे आ जाए मार्केट, इतने दिन लॉन्ग नहीं रहे, पर अब कहीं ना कहीं आपको 23,000 के आसपास एक बोल्ड कॉल एक्यूमुलेशन का लेना चाहिए। इससे ज्यादा कोई एग्जिट की बात नहीं है, पर चूंकि आपने पूछा, सुजलॉन जरूर मुझे लग रहा है ऊपर के लेवल्स पे आपको एग्जिट करके चलना चाहिए। चलिए, ये बात अंबाला मैम, आपका कोई कॉल जो मतलब कॉल नहीं मतलब कोई ऐसा शेयर जो कि आप दूर रहने की सलाह देंगी? MTR टेक मैंने दिया है और एक MTR टेक ही मोर देन इनफ है जिसमें से निकलना चाहिए, क्योंकि डिफेंस को लेकर के लोग बहुत ही रहे होंगे, तो अभी यहाँ से हल्के हो जाइए, पोजीशंस को निकाल दीजिए।